नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। लेकिन डंका तो फिलहाल सरयू राय ने बजा रखा है। कुछ लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि आए भैया, अब क्या बन्ना बाबू का नंबर है? अब इसका मायना आप समझ लीजिए। वो कुछ यूं है कि सरयू राय का जब आप इतिहास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सरयू राय किसी न किसी के पीछे पड़ जाते हैं। कभी लालू यादव, कभी मधु कोड़ा, फिर रघुवर दास और अब बन्ना गुप्ता। आखिर क्यों सरयू राय बन्ना गुप्ता से नाराज है जो इतना बड़ा बम फोड़ दिया है? भाई, आरोप लगाया सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर एक घोटाले का। घोटाला भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन घोटाला तो घोटाला है। कमाल की बात यह है कि सरयू राय से पूछने पर कहते हैं कि कमाल की चीज है, मंत्री ने खुद को ही कोरोना वॉरियर घोषित करके और प्रोत्साहन राशि ले ली, और सिर्फ अपने ही नहीं लिया, आसपास के जो उनके चेले चपाटे हैं उनके लिए भी है। मंत्री से पूछने पर वो कहते हैं कि भैया ये तो गार्जियन है, गार्जियन बोल रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच राजनीति जो है वो ये हो रही है कि आखिर मामला है क्या, मतलब इस मामले में अब आगे क्या होने वाला है। आज डंके की चोट में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही आज हम आपको एक और घोटाला दिखाएंगे। उस घोटाले को यूं कहें कि वो घोटाला नहीं है, वो गड़बड़ी है, और उससे सबक लेने की जरूरत। आप श्रीलंका को देखते हैं, आप महंगाई को लेकर के देश भर में हंगामा करते हैं। राहुल गांधी महंगाई को लेकर के एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, लेकिन राज्य में कृषि मंत्रालय उन्हीं की पार्टी के पास है, मंत्री उन्हीं के हैं। राजभवन के सामने जाकर के सिलेंडर उठा करके महंगाई पर छाती पीटते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, महंगाई बहुत बुरी चीज है, लेकिन कम से कम सबक तो सीखिए। 100 टन धान जो है वो सड़ गया है, वो भी कहां पर, वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। तो सरयू राय विधायक हैं। सरयू राय का इतिहास आपको पता है। चारा घोटाले से लेकर के, मधु कोड़ा के घोटाले से लेकर के, रघुवर दास को ताल ठोक करके चुनाव हराने से लेकर के, और अब एक बार फिर उनकी एक चिट्ठी ऐसी है जो कि सियासी पारा चढ़ा रही है। अब आपको बता देते हैं कि चिट्ठी का मजमून क्या है। देखिए, सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में एक संकल्प पत्र सरकार लेके आई थी। इस संकल्प पत्र के तहत जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, चिकित्सकीय, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी ये लोग हैं, इनको एक प्रोत्साहन राशि, जो 1 महीने का इनका जो तनख्वाह होती है या इनका जो 1 महीने का मानदेय होता है उसके बराबर 1 महीने की जो राशि है वो प्रोत्साहन राशि की तर्ज पर इनको दी जानी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि स्वास्थ्य विभाग को बोला गया कि भैया आप लिस्ट तैयार कीजिए ऐसे लोगों की। स्वास्थ्य विभाग ने 94 लोगों की लिस्ट तैयार की। मंत्री कोषांग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री कोषांग की तरफ से 60 और लोगों की लिस्ट आई कि भाई इनको भी इसमें इंक्लूड कीजिए। इसमें सबसे ऊपर नाम किसका था? खुद मंत्री बन्ना गुप्ता का था। अब इसके अलावा जो 59 लोग थे ये भी उन्हीं से जुड़े हुए थे। उनके 2 आप्त सचिव थे, 2 लिपिक थे, यहां तक कि उनके बॉडीगार्ड जो इनके सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स हैं वो भी थे। अब सवाल यह उठता है, सरयू राय कह रहे हैं कि यह अवैध निकासी है, यह गलत है। इसे लेकर के जब स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने भी इसको लेकर के कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा इसको लेकर के, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। सही मामले में अपना जीवन दांव पर लगाया, उनका तो नाम ही सूची से गायब है साहब। तीसरा कि एक मंत्री का जो कोषांग होता है वो कितना बड़ा होता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र ने, मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र ने, हमारा जो रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस है उसने ये सब स्थापित किया है कि मंत्री के कोषांग में कौन कौन लोग हैं। उसमें 60 लोग तो नहीं हैं, मैं भी मंत्री था कुछ दिन पहले साहब। मुश्किल से सब मिला के होंगे तो 10 लोग होंगे। और जो हमारे अंगरक्षक होते हैं या जो सुरक्षा में होते हैं मंत्री के, वे सब तो गृह विभाग मंत्री की सुरक्षा के लिए भेजता है, वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी नहीं होते हैं। और 30-32 लोग साहब उनके यहाँ डेपुटेट हैं। किस आधार पर हैं, किसने आदेश दिया है? कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली राशि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने करीब के लोगों को दिलवा दी।
सरयू राय के इस आरोप ने प्रदेश के राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है। अब तक सफाई देने से बचते रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न्यूज 11 भारत से बात की और कहा है कि सरयू राय विद्वान है और मैं पिछड़ी जाति से हूँ। मैं रोज सबसे कुछ न कुछ सीखता हूँ। मेरे लिए अच्छा है कि सरयू राय जैसे अनुभवी आदमी मेरी निगरानी करे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है और जितना हमको बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से सीख मिलेगी उतना हम और अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानता, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कभी भी अपने विरोधी को खराब नहीं मानना चाहिए। अपने विरोधी को ये मानना चाहिए कि आपका ये विरोधी यदि आपके गुण और अवगुण दोनों की समीक्षा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आरोप गंभीर है। क्या स्वास्थ्य मंत्री ने 63 नाम स्वास्थ्य विभाग के लाभुकों की सूची में डलवाए हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये सरकारी दस्तावेज में अंकित चीजें हैं, जो चाहे उसकी जांच करा ले। ये देश में तो कानून का राज है, संविधान है। यदि मान लीजिए गलती यदि हुई है और यदि मानवीय भूल हुई है तो अलग बात है, यदि जान के हुई है तो अलग बात है, और यदि कोई मेजर गलती हुई है तो कानून है, विभाग है, तो जांच होगी। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों? आखिर क्यों? आखिर मैं यदि मेरे अंदर मैंने यदि कुछ गलत किया है या कोई गड़बड़ी की है तो हम इतना मजबूती से क्यों बोल रहे हैं? इससे मुझे कोई भय नहीं है। भले ही मुस्कुराकर सरयू राय के आरोपों का जवाब बन्ना गुप्ता ने दे दिया हो, मगर सरयू राय वो व्यक्ति है जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिना मजबूत सबूत के सरयू राय कुछ भी नहीं कहते हैं। ऐसा ना हो कि सरयू राय भविष्य में बन्ना गुप्ता पर एक किताब लिखे जिसका शीर्षक हो आपदा में अवसर। न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी प्रभात के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब देखिए, सरयू राय की किताब जो है उस किताब में भी धमाका होता है। तो हमने जो अंदेशा जताया है कि भाई सरयू राय ऐसा ना हो कि किताब फिर से लिख दें, टेंशन ही रहता है इसको लेकर के। अब इसके बाद आपको हम सुना देते हैं कि देखिए इसको लेकर के जेएमएम क्या कह रहा है और इसको लेकर के बीजेपी क्या कह रही है। जेएमएम की तरफ से जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से हमने पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बन्ना गुप्ता पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं। और वहीं हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी से भी यही पूछा, क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक बार सुन लीजिए दोनों लोगों को, सुनाइए। जांच हो जाए तो ये तो और स्वागत की बात है, क्योंकि यदि किसी पर कोई आक्षेप लगता है और वो तैयार है जांच करवाने को, तो उनको चाहिए कि विभाग से अभी तुरंत पहल करनी चाहिए ताकि चीजें इधर उधर ना जाए और राजनीति करने का किसी को मौका ना मिले। में सच को जांच से डर क्यों है भाई? जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करते हैं निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी। अगर सरयू राय आरोप लगाए हैं तो सम्मानित मंत्री हेल्थ उसको। अब हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब मौजूद है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब मौजूद है। सबसे पहले मैं सरोज जी के पास ही आ रहा हूँ। सरोज जी, अब क्या इस लिस्ट में अगला नंबर बन्ना गुप्ता का सरयू राय जी की लिस्ट में? नहीं, मैं तो इसको दूसरे रूप में देखता हूँ अभिषेक जी। मैं आप कह रहे हैं तो चल रहा है आज इस डिबेट में, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में ये देखता हूँ कि ये सरकार जो बनी है, ये सरकार आपको लगता है कि जन कल्याण के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है? ये जब से सरकार बनी है, अब ये तो छोटे मंत्री हैं, ये तो जिसको बोलते हैं ना बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभाल न लाते, ये तो छोटे मियाँ बेचारे हैं। जब मुख्यमंत्री ही जब अपने नाम से लीज करा रहे हो, अपने पीएस के नाम से लीज करा रहे हो, तो ये तनख्वाह लेकर रख लिया अपने नाम से जो कोरोना वॉरियर्स को जो देना था, और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के लिए जो 1 महीना का प्रोत्साहन राशि जो उनको देना था, स्वास्थ्य कर्मियों को, अन्य लोगों को, वो अपना लिस्ट बना करके और अपने पूरे महकमा में 60 लोगों को अपने दिलवा दिया उन्होंने। तो कौन सा बड़ा भारी बात किया है? तो सरकार ही पूरी जो है वो पूरा अपने लिए ही चला रही है। जल जंगल जमीन की बात करके आने वाली सरकार जल जंगल जमीन लूटने पर लगी हुई है।
जब मुख्यमंत्री अपने महातत्व जो विभाग है उसका लीज अपने नाम से करा ले रहे हो, अपने पीएस के नाम से लीज करा रहे हो, तो ये मंत्री जी अपने नाम से डाल लिए ये लिख कर। तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो पूरा सिस्टम चला हुआ है। इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। ये सरकार बनी ही है उसी के लिए, जन कल्याण के लिए नहीं, लोगों के लिए कल्याण के लिए सरकार नहीं बनी हुई। आप देख रहे होंगे राज्य के हालात, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है, सांप्रदायिक तनाव चारों तरफ बढ़ा हुआ है और विकास के काम सारे ठप हैं और यही सब काम हो रहा है। तो मेरा तो इस पर यही टिप्पणी है। मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी जो सहायक हैं ठाकुर, प्रभात ठाकुर, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े नेता और चाणक्य की उपाधि लेकर विश्व भ्रमण करने वाले नेता अपने सलाहकार की आधी जानकारी के कारण जगहंसाई के पात्र बन रहे हैं। जरूरी है कि वो अपना सलाहकार बदल ले, नहीं तो जल्द ही उन्हें लोग चाणक्य छोड़ करके मुंगेरी लाल बोलना शुरू कर देंगे। ये बाकायदा इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा लिखा गया है। राजीव रंजन साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। राजीव जी, आरोप बहुत बड़ा है। जी देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो हमारे काबिल मित्र जो इस इंटेलेक्चुअल डिबेट में बैठे हैं और जिस सादगी से प्रवचन दे रहे थे सरकार के ऊपर, तो उनके बोलने पर मैं इतना ही कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। पूरे 5 वर्ष तक डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में बार बार जब बैठता हूं तब इनको याद दिलाता हूं, लेकिन मेरे काबिल मित्र हैं कि मानते नहीं। अब इनके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से कंबल ओढ़े, किस प्रकार से डैम को जो है चूहों से कुतरवाया, किस प्रकार से बागवानी मिशन में घोटाला किया, इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने चर्चा शुरू करने के साथ ही किताब का जिक्र किया कि शायद किताब का अगला नंबर, और किताब से इनका वास्ता बहुत पुराना है मिस्टर क्लीन का। अभी इन्हीं के पार्टी जो हमारे काबिल मित्र यहां बैठे हुए हैं ना, इनके पार्टी के लोगों ने ही रिट याचिका दायर की भी है PIL, राज्यपाल के यहां भी गुहार लगाया। वो मामला अभी आहार पत्रिका किताब, उस किताब के बारे में भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और जहां तक वर्तमान आज का जो मामला आया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको कुछ चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं कि 16/2/2022 को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस पूरे प्रकरण पर जो कारण परीक्षा की गई विभाग से, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। संकल्प संख्या 54 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 7 दिनांक 1/5/2021 कंडिका 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को मंत्री जी ने जो सवाल किया विभाग से, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और उक्त श्रेणी में विभाग के कौन से लोग पदधारक या लाभान्वित होंगे। टिप्पणी कर प्रोत्साहन राशि की संचिका को वापस कर दिया गया। उसके बाद सरकार के संयुक्त सचिव श्री मनोज कुमार सिन्हा ने पत्रांक 103 अंडर ब्रैकेट 1 से दिनांक 24/2/2022 को माननीय मंत्री को अवगत करवाया गया कि उक्त में माननीय मंत्री एवं कोषांग में प्रतिनियुक्त पदस्थापित एवं बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोत्साहन राशि विभागीय संकल्प 54 अंडर ब्रैकेट 7 दिनांक 1/5/2021 के अनुसार शामिल है। इस प्रकार उपर्युक्त पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि संकल्प में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने के पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी, जिसने ये मनोज कुमार सिन्हा सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा माननीय मंत्री जी को यह पत्र उनके जो आप सचिव हैं आसिफ इकराम साहब, उनको प्रेषित किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जितना बवेला मचा हुआ है अभिषेक जी, पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, बिल्कुल ठीक कहा संजय ठाकुर ने, और कौन उनके सूत्रधार हैं जिन्होंने ये बता दिया कि जो है ये राशि वसूलनी चाहिए। जब राशि का भुगतान संबद्ध व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसके बैंक खाते में आज तक जमा ही नहीं हुआ है, तो घोटाला किस प्रकार का।
ये नकारात्मक राजनीति का जो दुष्प्रभाव है ना, कभी कभी बाउंस बैक भी करता है। ये लोगों को समझना चाहिए। हर बार जो है ना गोटी लाल नहीं होती है, और उसमें गाल बजाने के लिए भाजपा वाले, कभी तो इनको सरयू राय जी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी सरयू राय जी के आरोप लगाने के लिए लोग गवर्नर के यहां तक गुहार लगाने चले जाते हैं। तो सरयू राय जी बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है। और माननीय मंत्री जी ने तो खुद ये कह दिया कि भाई आप जो जांच करवाना चाहते हैं वो आप जांच करवा सकते हैं। और ये पूरी तरह से नीतिगत मामला था, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सरकार के सभी विभागों को थी। और उसमें जो सहमति हुई, जिस प्रकार से आपने अभी आपके यहां भी स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके बताया तमाम मामलों को, तो पहला चीज तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मंत्री या मंत्री कोषांग से जुड़े किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए राजनीति में इस स्तर तक गिरने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। और उसके बावजूद भी डर किसका? मेरे भाई सरोज सिंह के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि डर किसका? अरे भैया, जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए ना, उन्होंने तो कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब किसको कह रहे हैं जांच चाहते हैं कि आप सजग राजनीतिक विपक्ष होने का दावा करवाने के लिए? हाँ तो भैया जांच करवा लेना। सरयू राय जी यहां से लेकर के केंद्र सरकार से जिनके इशारे पर भी चलते हैं, या राज्य सरकार, हम तो बोलते हैं, मैं तो चुनौती देता हूं कि किसी प्रकार का कोई भुगतान मंत्री कोषांग या मंत्री से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। बावजूद उसके पब्लिक डोमेन में इस प्रकार की बात करना कहीं से उचित नहीं है। और वो भी सरयू राय जैसे बड़े नेता, जिनका एक इतिहास रहा है कि भले ही सरकार में बने रहते हैं, मंत्रिमंडल के जो बैठक है उससे निकल करके कहते हैं कि मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन मंत्री परिषद से इस्तीफा नहीं देते हैं। सरोज जी, इतना लंबा चौड़ा मित्र भाषण दिए, पूरा मन गदगद हो गया। अरे भाई विषय पर बोलिए। किसको आपने कहा कि राशि जो है रिकवरी की बात किया? किसने किया? आपके मित्र जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी महामंत्री ने किया कि राशि रिकवर की जाएगी। तो आप उन्हीं को तो सुना रहे हैं ना कि किसने कह दिया राशि रिकवर की जाएगी, राशि मिला ही नहीं है। तो राशि, ये तो सुप्रिया भट्टाचार्य जी का बयान है, आपके जेएमएम का कि राशि रिकवर की जाएगी अगर ऐसा हुआ होगा। तो ये भाजपा के लोगों ने थोड़े कहा है। मत कीजिए राशि। हाँ आपने सुनिए, पहले बात तो सुन लीजिए ना। नहीं जरा सुनिए। और हमारे नहीं यार, आप इतने वसूली, देखिए बीच में हम नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। आप सफाई देने आए हैं, अच्छी बात है। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आप भाजपा के प्रदेश दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी पर आप इतना जो आरोप लगाए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी पर इतना जो जोरदार आरोप लगाए, लगा रहे हैं भाजपा के उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि भाई जो अभिषेक जी दिखा रहे थे उसी बाइट के संदर्भ सुन में तो लीजिए ना। आप 5 मिनट नॉन स्टॉप बोले, जरा सुन तो लीजिए ना। अरे भैया सुन तो रहे हैं ना। दिक्कत है ना, सुन नहीं सकते ना, सच्चाई आप लोग नहीं सुन सकते हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए सच्चाई। उन्होंने इतना ही कहा कि भाई मंत्री कह रहे जांच हो जानी चाहिए। अगर कोई विषय आप भी नहीं है, लाइन बाय लाइन बोलिएगा बीच में नहीं। आप थोड़ा सा अच्छा तो बोल लीजिए, और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, हमारा बाद में बोलेंगे। और कुछ कहना है तो बताइए, और कुछ इस पे कहना है बोलिए ना। नहीं, आप किसके पहले प्रवक्ता है वो बता दीजिए ना। अरे आप किसके प्रवक्ता हैं? सरयू राय जी की तरफ से पक्ष रखने आए हैं। आप लगता है कि आजकल आपका कान भी खराब है। नहीं लगता आपका कान भी खराब है। मैं चर्चा किया क्या? सरयू राय जी का नाम लिया क्या? किसी का नाम लिया क्या? मैं क्या बोला सुने? हम तो इतना ही कह रहे हैं कि ये सरकारी है। जब मुख्यमंत्री लीज करा रहे अपने नाम से अपने विभाग में, जब उनका पीएस करा रहा है तो ये पैसा डाल लिया अपने खाते में, तो कौन गलत किए? ये तो पूरा सरकार ही वही है। और आप जो कह रहे हैं कि राशि मिला नहीं और राशि रिकवरी की बात हो रही है, किसने कर दिया? तो भाजपा पे मत आरोप लगाई ना। ये आपके मित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो राशि रिकवर की जाएगी। आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा बाइट भी सुने हैं कि नहीं, पूरा आप इसको जानकारी में है कि नहीं। ये सरयू राय जी जो, और रह गया सवाल कि आप लोग कोई भी बातें होती है तो आप चले जाते हैं। सरोज जी, मैं रोक रहा हूँ, आप सरकार में कोई रोका है क्या रघुवर जी के घोटाले की जांच? मेरे हाथ में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ। राजीव जी उनको सुनिएगा, और सरोज जी आप भी सुनिएगा।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि 14/4/2022 को जो खबरें आई थी कि सरयू का आरोप मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद ली, 59 चहेतों को दी 63 लाख की प्रोत्साहन राशि से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति आई है। इस प्रेस विज्ञप्ति का पहला पॉइंट कहता है कि माननीय विभागीय मंत्री, आप्त सचिव, उनके कोषांग के कर्मियों, सभी अंगरक्षक आदि कुल 60 पदाधिकारियों कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई, जिसका कुल अनुमानित व्यय 14,59,000 रुपए के व्यय का आकलन किया गया। पहला पॉइंट यह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। राजीव जी सुनिएगा थोड़ा सा। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 94 पदाधिकारियों कर्मियों, प्रतिनियुक्ति के रूप में कार्यरत कर्मियों, इन सब के कुल 94 पदाधिकारी, ये वो हैं 94 जिनकी लिस्ट स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की। उनके लिए 37 लाख रुपए, ठीक है, इसका व्यय हुआ। और संकल्प 54 के तहत कुल मिलाकर के इसके तहत जो व्यय हुआ है वो हुआ 103 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय। इसके तहत 16 करोड़ 25 लाख रुपए का जो पूरे राज्य के लिए व्यय था वो है। और कुल मिलाकर के ये जो आंकड़ा कहता है, इस आंकड़े के तहत जो पहला पॉइंट है वो राजीव जी को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि माननीय विभागीय मंत्री / आप्त सचिव / उनके कोषांग के कर्मियों / सभी अंगरक्षक आदि कुल 60 पदाधिकारी, ये 60 पदाधिकारी वो जिसकी अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग ने की थी, प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। बाकायदा ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है और इसका व्यय है 14,59,000 रुपए। राजीव जी ये तो खुद स्वास्थ्य विभाग मान रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि भैया ये कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? अब बताइए राजीव जी, मैंने आपको तर्क दिया और पूरे तर्क के आधार नहीं बताइए क्या भाई, प्रकाश तो मैं डाल रहा हूं ना। जब मंत्री जी ने स्वयं विभाग से पूछा और उस विभाग को सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा के हस्ताक्षरित पत्र अगर बोलिए तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं अभिषेक जी, उसको भी जरा पढ़ लीजिए कि उसमें मंत्री जी ने जब परीक्षा की तो उसमें साफ लिखा हुआ है और परीक्षा करने के बाद लौटाया। उसके बाद अंतिम जो पंक्ति है उसका कि उस प्रकार से उपयुक्त पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग, ये सारे लोग इसमें शामिल। इस चिट्ठी के मजमून को अगर समझिएगा तो बस इस चिट्ठी का मजमून ये है कि सरयू राय ने जो आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े गलत हैं। असल में इस आलोक में विभाग ये स्पष्ट कर रहा है कि कुल मिलाकर के जो ये जो खर्च है, इस खर्च के तहत 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। भले इसको स्वीकृति मिली है लेकिन भुगतान अब तक 37 लाख रुपए का हुआ है। राजीव जी वही तो मैं कह रहा हूं कि मंत्री कोषांग के किसी भी व्यक्ति को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये दोनों चिट्ठी है, कौन सही है और कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत रिपोर्ट दिया है वह उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये दोनों में चिट्ठी कौन सही है, ये दोनों में चिट्ठी कौन सही है ये तो बताइए। जब मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं तो आप कार्रवाई का चिंता मत कीजिए। हम आपके तरह सरकार नहीं चलाते कि मुख्यमंत्री की चहेती कंबल ओढ़ करके आज तक घी पी रही हैं। रेणु पनिकर जी कहाँ हैं? कंबल ओढ़ के कहाँ घी पी रही हैं? कई जाड़ा गुजर गया, आज तक उनका शकल नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कहाँ गए मिश्रा जी, कहाँ गए? कोन्नार डैम पे 3 करोड़ रुपया जो है चूहों से कुतरवा लिए। अरे भैया बात करो तो तार्किक ढंग से, मैंने पूरी तरह से तार्किक ढंग से आपसे बात की है। इस प्रकार से आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। वही बोले कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। तो आप लोग लेके अब तक उनको जो है सो कार्रवाई करते, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं है। रोज आप आके सुनाते हैं यहाँ कि रघुवर जी की सरकार ये किया वो किया। आप तो सरकार में है ना, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप ये तो बताइए ना। आप लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं डेली आकर के रघुवर जी का कि चालीसा जो पढ़ते हैं आप लोग कि रघुवर जी ऐसे किए, रघुवर जी वैसे किए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं रघुवर जी? देखिए ये जो चिट्ठी है इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विपिन, एक बार विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार विपिन का रुख कर रहा हूँ। विपिन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये स्पष्टीकरण जारी हुआ है, इसका जो फाइनल पॉइंट है इसको अगर समझते हैं कि देखिए सरयू राय ने जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा गलत है।
जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से वो भी आंकड़ा गलत है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि जिस आलोक में सरयू राय खर्च की बात कर रहे हैं 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। हाँ, लेकिन पहला पॉइंट ये जरूर कह रहा है स्वास्थ्य विभाग कि 14,59,000 रुपए का व्यय का आकलन किया गया था, जिसको स्वीकृति भी मिली है, लेकिन अब तक भुगतान सिर्फ 37 लाख रुपए का हुआ। विपिन, क्या मैं सही समझ रहा हूं या इसमें कुछ और तकनीकी पक्ष है? देखिए भारती, जब कोरोना चल रहा था उस वक्त राज्य की सरकार ने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत जो कोरोना के संक्रमण के दौर में वैसे लोग जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे थे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में काम कर रहे वैसे लोग जिनका सीधा सरोकार कोरोना के संक्रमण की लड़ाई से था, उनको राज्य की सरकार ने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित कर एक अधिकार दिया था कि प्रोत्साहन के रूप में उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन राज्य की सरकार देगी। उसी कड़ी में अब उसका आकलन हमें इस प्रकार से करना होगा कि इसके दायरे में आता कौन कौन है। जब स्वास्थ्य विभाग की बात होगी तो निश्चित तौर पर जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होंगे वो इसके अगुवा होंगे, तो उनके साथ जो उनके सहयोगी होंगे, उनके अंगरक्षक होंगे, जाहिर सी बात है वो इस दायरे में आएंगे जो कैबिनेट का प्रस्ताव बताता है। और जो स्वास्थ्य कर्मियों की बात आ रही है उस कड़ी में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से जो खर्च की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज की गई है, उसके तरफ से मंत्री कोषांग के कुल 60 पदाधिकारी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अंगरक्षक, उनके जो पीए हैं, उसके अलावा जो मंत्री कोषांग के अन्य कर्मी और लोग हैं, इनकी कुल संख्या 60 है, जिनके ऊपर 14,59,000 रुपए के खर्च का आकलन किया गया है। इसके अलावा कुल जो 94 पदाधिकारी हैं जो कि कर्मी है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो कि परमानेंट है या फिर टेम्पोररी बेसिस में है, जिन्होंने लगातार कोरोना संक्रमण के दौर पर काम किया था, उनके ऊपर कुल 37 लाख रुपए खर्च की बात है। और जिस तरह से सरयू राय जो कि विधायक है, पूर्व मंत्री, उनका जो आरोप था कि लगभग 91 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है, तो इसके बाद सीधे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये विज्ञप्ति अब से कुछ देर पहले ही जारी हुई थी, जब आपने डंके की चोट की शुरुआत की थी भारती। तो ये स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से एक तरह से कहा जाए तो व्हाइट पेपर आज प्रेजेंट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि खर्च इस बाबत अब तक कितने हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इसका तकनीकी पक्ष समझाया। चलिए शुक्रिया। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, जिस श्वेत पत्र की बात हो रही थी उसी श्वेत पत्र को मैं अपने हाथ में लिए बैठा हूं, इसी श्वेत पत्र को मैं अपने हाथ में लिए बैठा हूं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ये क्लियर कर रहा है कि भाई कुल मिलाकर के 37 लाख रुपए, ये 37 लाख रुपए वो हैं जिसको 94 पदाधिकारी कर्मियों का जिसकी लिस्ट स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की थी, उन पर जो खर्च हुआ था, जो 1 महीने के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की बात थी, बस वही भुगतान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कोई भुगतान किया नहीं गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो सरयू राय के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को एक तरह से श्वेत पत्र के माध्यम से खारिज करने की बात कहता है। राजीव रंजन, देखिए, अब तो तकनीकी पक्ष भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि आकलन और व्यय में क्या अंतर होता है। और आरोप जब पूरा व्यय के आधार पर आधारित था तो यह आरोप निराधार साबित होता है। अब इसमें कहीं से कोई बात करने की बात ही गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। तो ये राजनीति में कम से कम इतनी सूचिता तो रहनी चाहिए कि इस प्रकार से किसी बात को आप अगर पब्लिक डोमेन में लेकर के आते हैं तो उसका तार्किक आधार होना चाहिए। मैं सरोज जी के पास आ रहा हूँ। सरोज जी मुस्कुरा रहे हैं। सरोज जी, अब तार्किक आधार ये और जो आरोप लगाए हैं उनके बीच में माननीय राय जी और ये राय जी आरोप लगाए होंगे, तो वो क्या लगाए हैं और क्या लगा है, वो तो अब 60 लाख का था, अभी 14 लाख हो गया। चोरी हुई है 60 नहीं 14 लाख चोरी हुई है, यही ना कहना है स्वास्थ्य विभाग का कि नहीं 60 लाख नहीं 37 लाख। अब क्या है नहीं है वो मामले में मैं पछड़े में नहीं जाना चाहता, मैं तो उस पर चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। अब सफाई जो है तरह जी बैठ के दे रहे हैं। मैं तो ये सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ये सरकार जो है जब मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज करा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पीएस के नाम से लीज है अपने विभाग का। ये मंत्री जी बेचारे अगर प्रोत्साहन राशि ले लिए तो कौन सा गलत है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पूरे सरकार का यही हालत है, पूरी सरकार का यही हालत है। मैं तो वो कह रहा हूँ कि पूरी सरकार का यही हालत है। पूरी सरकार जो है इसी काम में लगी हुई है, जन कल्याण के लिए थोड़े बनी है जनता समझ रही है, चाहे बैठ के कितना भी सफाई दे। और जब भी इस तरह के घपले घोटाले पर अभिषेक जी आप यहाँ चर्चा करते हैं, आप बुलाते हैं, तब ये लोग रघुवर जी ऐसे किए। भैया आपकी सरकार है,
मुख्यमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री भैया, से जो कहिए आपने दृष्टांत कि आदरणीय पेश किया है, वो मुख्यमंत्री जी राज्य कैसे रघुवर जी भुला के जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उसका जांच कराइए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सरयू राय इस पर क्या कहते हैं। देखिए, सरयू राय इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि इतनी आसानी से वो बिना किसी बेस के आरोप लगा देंगे और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देंगे। सरयू राय के पास इसको लेकर के कोई बेस तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ ऐसे पत्ते हैं जो सरयू राय ने अपने आस्तीन में छुपा के रखे हुए हैं और लास्ट मोमेंट में वो मारेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मांग हो रही थी कि भैया स्वास्थ्य विभाग को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। श्वेत पत्र स्वास्थ्य विभाग लेकर के आया। फिलहाल गेंद वन्ना गुप्ता के पाले में जाती नजर आती है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि अब इसे लेकर के सरयू राय साहब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब आपका। सरोज जी, आप हमारे साथ अभी जुड़े रहेंगे चूंकि धान का एक बड़ा घोटाला अभी हम दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डंके की चोट पर जारी रहेगा। धान का भी एक खेल है जो कि अभी हम दिखाएंगे और उसको आपको देखना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।